बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है, वादों और दावों की भरमार है। नेतागिरी में नंबर 1 नीतीश। बिहार में विकास क्यों है फीस? बिहार के विकास में नीतीश बने हैं बाधा। नीतीश जी बिहार को बख्श दीजिए। आज के इस वीडियो में हम इन्हीं बिंदुओं पर बात करने वाले हैं, क्योंकि बिहार चुनाव में कम समय रह गया है। चुनाव करीब है तो राजनीतिक सरगर्मी बढ़ना लाजमी है। ऐसे में सबकी नजरें बिहार की तरफ है, लेकिन हमारे जो माननीय हैं कौन, नीतीश जी, उनकी नजरें आजकल बिहार पर नहीं है। उनकी नजर तो भैया एक ही तरफ रहती है, और वो है सीएम की कुर्सी। नीतीश और सीएम की कुर्सी का हाल एकदम चोली दामन के साथ जैसा हो गया है। ऐसा लगता है कि बिहार में कुछ हो जाए, सीएम तो नीतीश ही रहेंगे। लेकिन अब भाई साहब बिहार की जनता इनसे ऊब चुकी है, कभी इधर तो कभी उधर। और खास करके नीतीश जी के पिछले कुछ दिनों की हरकतों और बयानों से तो जनता का क्या ही हाल हुआ है, पूछिए मत। इनके बयान सुनने से पहले लोग कान बंद कर ले रहे हैं, और इनकी हरकतों को देखने से पहले लोग आंख मूंद ले रहे हैं कि भाई ये बंदा कुछ भी बोल सकता है और कर सकता है। कभी सुशासन बाबू के नाम से जाने जाने वाले नीतीश जी अपने शासन काल में इतना डर तो अपराधियों के मन में नहीं बनाया होगा जितना इन्होंने आम जनता के मन में आजकल बना दिया है। जब भी माननीय सार्वजनिक मंच पर होते हैं, लोगों के मन में एक डर बना होता है कि भैया कहीं ऐसा वैसा कुछ कर ना दे या तो बोल ना दे। अब बिहार की जनता भी क्या ही करे, चुनती किसी को भी है, सीएम की कुर्सी पर नीतीश से नजर आते हैं। अब ये बिहार के लोगों का दुर्भाग्य समझिए या फिर नीतीश जी का भाग्य समझिए, लेकिन आप कहते जाइए, क्या वही बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। अब तो नीतीश कुमार के मानसिक स्वास्थ्य को लेकर भी सवाल उठने लगा है। आप जानते ही हैं, विपक्ष के लोग उनके मानसिक स्वास्थ्य पर सवाल उठाते हुए हेल्थ बुलेटिन जारी करने की मांग कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ सत्ता पक्ष के लोग इसे सिरे से खारिज कर दे रहे हैं और कह रहे हैं कि नीतीश जी एकदम फिट फाट हैं, और जो नीतीश जी हैं वो अलग ही लीग पर चल रहे हैं, कुछ न कुछ दिन पर कर ही देते हैं। 2025 के चुनाव में एनडीए का चेहरा कौन, इस सवाल पर भी खूब बयानबाजी हो रहा है। भाजपा वाले कह रहे हैं 2025 में सीट 225 और सीएम फिर से नीतीश। लेकिन विपक्ष वाले जब ये बात सुन रहे हैं तो कह रहे हैं, अरे भैया ये क्या फिर से नीतीश? ना भाई ना, इनको फिर से झेलना बिहार का नुकसान है। इनके मानसिक स्वास्थ्य का हवाला देते हुए राबड़ी देवी ने तो निशांत, जो कि नीतीश के बेटे हैं, उनको सीएम बनाने की मांग कर दी। उधर तेजस्वी भी निशांत को भाई बताते हुए राजनीति में स्वागत करने को तैयार है। लेकिन जब निशांत से राजनीति में आने पर सवाल किया जाता है तो इसे सिरे से खारिज कर देते हैं। और जब सवाल पूछा गया कि एनडीए में सीएम का चेहरा कौन, तो इस पर कहते हैं बाबूजी बनेंगे सीएम। इन बयानों से तो फिलहाल यही पता चल रहा है कि एनडीए में सीएम का चेहरा नीतीश ही दिख रहे हैं। दरअसल बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार एक ऐसा चेहरा है जिन्होंने बीते 2 दशकों में सत्ता और शासन दोनों पर गहरी छाप छोड़ी है। कई बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले नीतीश कुमार को सुशासन बाबू की पहचान मिली, खासकर जब उन्होंने सड़क, बिजली, शिक्षा और कानून व्यवस्था में सुधार की कोशिशें की। लेकिन अब नीतीश कुमार की पहचान पलटू राम वाली बन गई है, क्योंकि कभी उन्होंने लालटेन बुझाई तो कभी फूल खिलाया तो कभी हाथ मिलाया, यानी कि कभी बीजेपी के साथ गठबंधन, फिर आरजेडी और कांग्रेस के साथ महागठबंधन, और फिर एनडीए में वापसी। ऐसे में लोग सवाल करते हैं कि नीतीश कुमार के लिए प्राथमिकता बिहार का विकास है या सत्ता में बने रहना, क्योंकि आज भी बिहार के कई हिस्सों में अभी भी बुनियादी सुविधाओं की कमी है। शिक्षा की गुणवत्ता, स्वास्थ्य सेवाएं, बेरोजगारी और पलायन जैसे मुद्दे आज भी जस के तस हैं। दूसरी तरफ नीतीश की सरकार भी जातीय जोड़ घटाव कर बिहार में जस के तस है। बिहार की राजनीति का रौब नीतीश कुमार के बिना अधूरा है। नेतागिरी में नंबर 1 सुशासन बाबू का तमगा पहने हुए नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनने के बाद से हर चुनावी माहौल में मौजूद रहते हैं। लेकिन सवाल यह है कि मुख्यमंत्री बनने के इतने सालों के बाद भी बिहार आखिर क्यों पिछड़ा हुआ है? नीतीश कुमार, जिन्हें सुशासन बाबू के नाम से जाना जाता था इसलिए क्योंकि अब कहने में थोड़ा संकोच होता है। माननीय नेतागिरी में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, जो भी हो, उलटते पलटते सत्ता में बने ही रहते हैं। कभी बीजेपी, कभी आरजेडी और अब एनडीए के साथ। राजनीति के हर मोड़ पर उनका लचीलापन दर्शाता है कि वे सत्ता में बने रहने के लिए किसी भी महागठबंधन को अपनाने में सक्षम हैं। लेकिन सवाल यह है कि उनकी नेतागिरी का असल फायदा बिहार को मिला या नहीं।
नीतीश कुमार ने हमेशा विकास का राग अलापा है, लेकिन बिहार में जमीनी हकीकत कुछ और ही है। सड़कों और अस्पतालों की हालत कुछ हद तक तो ठीक है, लेकिन कानून व्यवस्था आज इतना कमजोर हो गया है कि दिन दहाड़े राजधानी पटना में लोग ठोक दिए जा रहे हैं। और शिक्षा व्यवस्था इतनी कमजोर है कि बिहार के बच्चे बेहतर भविष्य के लिए बाहर जाने को मजबूर हैं। रोजगार के लिए पलायन का वही हाल है। जानते ही आप, 2 जून की रोटी कमाने के लिए लोग अपना सब कुछ छोड़ने को मजबूर हैं। इसके बावजूद भी नीतीश कुमार लगातार दावा करते हैं कि बिहार में सुधार हो रहा है। क्या यह सही है कि बिहार की जनता जो आज भी बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रही है, उनके लिए सिर्फ नेतागिरी ही महत्वपूर्ण है? विकास के नाम पर क्या नीतीश कुमार की सरकार सचमुच कुछ कर पा रही है, या फिर सिर्फ एक राजनीतिक खेल खेल रही है? बिहार का दिल तो चाहता है, कहता है कृपया हमें आगे बढ़ने दो, मगर नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार को लगता है जैसे कोई अनजानी बैक ब्रेकिंग यात्रा पर निकल चुका हो, जहां एक तरफ हर बिहारी का सपना चमकदार भविष्य का है, वहीं नीतीश जी ने विकास की चाबी को ऐसे पकड़ा है जैसे वह किसी जबरदस्ती के ताले का मास्टर कुंजी हो। बिहार का युवा अपने हौसले और मेहनत से दुनिया जीतने का ख्वाब देखता है, लेकिन नीतीश जी उसे सुशासन के नाम पर रोकते रहते हैं। सड़कें बनती हैं, लेकिन गड्ढे भी उसी रफ्तार से तैयार होते हैं। योजनाएं आती हैं, लेकिन उनका असर धरातल पर बमुश्किल दिखता है। नेताजी का कहना है हम विकास की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन क्या हम सच में सिर्फ भाषणों में ही आगे बढ़ रहे हैं, या वास्तविकता में रुकावटें भी हैं? कभी जिन नीतीश कुमार को सुशासन बाबू कहकर सिर माथे बिठाया गया था, आज वही बिहार के लिए सबसे बड़ा बोझ बनते जा रहे हैं। ऐसा बोझ जो ना हटता है ना हल्का होता है, बस हर चुनाव में फिर से लद जाता है जनता की पीठ पर। नीतीश जी की राजनीति अब जन सेवा से ज्यादा कुर्सी सेवा बन गई है। महागठबंधन बदलना उनके लिए उतना ही आसान हो गया है जितना आम नागरिक के लिए बिजली बिल भरना मुश्किल हो गया है। कभी एनडीए, कभी महागठबंधन, फिर वापस से एनडीए में जनता के सिर चकरा गए हैं। और नेताजी मुस्कुरा कर तो शपथ ले लेते हैं जैसे हर बार नया सीजन लॉन्च कर रहे हो। नीतीश इन न्यू रोल। बिहार आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन नीतीश जी विकास के रास्ते में खुद स्पीड ब्रेकर बन गए हैं। योजनाएं बनती हैं, फाइलें घूमती हैं, घोषणाएं होती हैं, लेकिन जमीन पर न सड़क मिलती है और न रोजगार। युवाओं को या तो प्रतियोगी परीक्षा स्थगित मिलती है या फिर आश्वासन का सर्टिफिकेट। अब हालत ये है कि बिहार के लोग कहते हैं नेता बदल लो, सिस्टम तो वैसे भी नहीं बदलता। लेकिन नीतीश जी को अब रिटायर कर दो, शायद सिस्टम हिल जाए। बिहार की असली समस्या यह नहीं है कि बिहार पीछे है, बल्कि असली समस्या यह है कि नीतीश जी को लगता है कि विकास बस उनकी शर्तों पर ही होना चाहिए। तो बिहार के आगे बढ़ने के रास्ते पर एकमात्र रोड़ा अब नेताजी खुद बन गए हैं। सच कहें तो बिहार का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अब यही लगता है कि नीतीश जी को सत्ता में बने रहना। तो सवाल यही है कि क्या बिहार इस राजनीतिक बोझ को और ढोता रहेगा, या अब असली विकास की दिशा में कदम बढ़ाएगा? तय आपको करना है। सोच समझकर विचार कीजिए और बिहार के विकास का भागीदार बनिए। धन्यवाद।